ये अक्टूबर स्पिरिचुअल मंथ होगा, फाइट का, जीतने का, डिलीवरेंस का, आशीष का, फाइनेंशियल ब्लेसिंग का भी होगा। आमीन। लूका 6 उसकी 12 और 13 आयत को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना की, क्योंकि दिन को परमेश्वर को चेलों को चुनना था। एक इंपॉर्टेंट काम परमेश्वर ने करना था। परमेश्वर ये नहीं चाहते थे कि वो चर्च को, कलीसिया को, लोगों को, क्योंकि प्रभु जानते थे कि उनका एक लिमिटेड टाइम है जो उन्होंने जीना है और उसके बाद क्रूस पर चढ़ना है, मरना है और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना है, फिर 40 दिन प्रीच करना है और उसके बाद 41वें दिन स्वर्ग पे चले जाना है और फिर उसने लेने आना है। ये परमेश्वर को मालूम था। तो परमेश्वर जानते थे कि उसके जाने के बाद वो चेले काम करेंगे जिन्होंने परमेश्वर से सीखा है। इसलिए अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कुछ महीने ही लोगों के साथ उनको चंगा करते हुए और उनको प्रीच करते हुए बिताए। कुछ लोग 34 दिन कहते हैं, हम 2 महीने भी लगा लें। और बाकी के 3.5 साल उसने चेलों को ट्रेंड करने के लिए, चेलों को सिखाने के लिए बिताए, क्योंकि परमेश्वर ये जानते थे कि अब ये मेरा सुसमाचार चेले आके लेके जाएंगे। तो परमेश्वर ये जानते थे कि मैं चर्च को कमजोर लीडर ना दूं, डाइवर्टेड लीडर ना दे दूं, शारीरिक अगुवे ना दे दूं, गलत अगुवे ना दे दूं। तो परमेश्वर ने अपने डिसीजन को सही करने के लिए सारी रात प्रार्थना की। लेकिन आज का विश्वासी जब पता है कि सुबह एक बड़ी अच्छी डील करने के लिए जाना है, रात को वो मोबाइल पे लगा होता है और 2 बजे व्हाट्सएप चला के, फेसबुक चला के, सारे दोस्तों को इंस्टाग्राम पे चेक करके फिर वो सोता है और फिर लाइफ में गलतियां करता है और फिर इल्जाम दूसरों पे डालता है, यार ये बंदा गलत मिल गया लाइफ, यार मेरा पार्टनर गलत मिल गया, बिजनेस पार्टनर सही नहीं मिला मैनू, यार मैनू उन्हें धोखा दे दिता। जीसस जानते थे कि अपना फेलियर किसी के ऊपर डालने के बजाय ये अच्छा है कि मैं सारी रात परमेश्वर से प्रार्थना करूं और परमेश्वर से अगुवाई को मांगूं ताकि मैं कोई भी गलती ना करूं। हालांकि उन 12 चेलों में से एक व्यक्ति शैतान था, यहूदा इस्करियोती, लेकिन वो भी परमेश्वर की इच्छा के नीचे ही था कि उसका चेला ही उसे पकड़वाएगा। लेकिन आज कितने विश्वासी हैं जो अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हो तो वो प्रार्थना के साथ जाते हैं। आपके बच्चों को कौन से स्कूल में डालना है, ये प्रार्थना का विषय है। आपको किस जगह पर कैसे सेवकाई करनी है, प्रार्थना का विषय है। इस सेवकाई को करने से पहले, इस सेवकाई को शुरू करने से पहले मैं लंबी लंबी रातों प्रार्थनाओं में रहा हूं कि मुझे किस तरह से शुरुआत करनी है, कहां करनी है, मुझे कुछ मालूम नहीं था। बाइबल कहती है प्रार्थना छुटकारे को लेके आती है, लेकिन आज कितने विश्वासी हैं जो प्रार्थना करते हैं। अक्टूबर महीना एक बहुत स्पिरिचुअल महीना है और सबसे इंपॉर्टेंट महीनों में एक है आप लोगों के लिए। मैं आपको बता रहा हूं स्पिरिचुअली, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। लोग जादू और टोनों के नीचे रहते हैं इन महीनों में, लेकिन इन्हीं महीनों में परमेश्वर का आत्मा भी आपकी लाइफ में बड़े काम करना चाहता है। बहुत लोग ये जानते हैं कि प्रार्थना करने से वो छूट जाएंगे, लेकिन जब भी वो प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं शैतान पूरी तरह से उन पे फाइट करता है। आपको जब प्रार्थना करने का समय होता है, हर तरह के नेगेटिव ख्याल आपके मन में आता है, हर तरह का अविश्वास आपके मन में आता है। तो मैं भी ये क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तभी ऐसा क्यों होता है? आप टीवी देखने के लिए बैठते तब ऐसा क्यों नहीं होता? जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तभी नेगेटिव बात मन में क्यों आती, तभी पाप मन में क्यों आता है? क्योंकि शैतान को मालूम है प्रेयर में छुटकारा है। उसको पता है कि प्रेयर के द्वारा ही आप अगले लेवल तक जा सकते हो। उसको पता है कि प्रेयर के द्वारा ही आप ऐसे डिसीजन ले सकते हो जो आप अपने दिमाग से कभी नहीं ले पा रहे थे। क्योंकि उसको पता है कि जब आप प्रेयर करेंगे तो परमेश्वर आपकी स्पिरिट में आपकी अगुवाई करेगा। झट से आपको अंदर एक लाइट की तरह जगता है, जैसे लाइट जगती है ना एकदम कमरे में, वो मोमेंट एक लाइट की तरह होता है। जस्ट आपकी स्पिरिट में ऐसे आता है लाइट की तरह, और आपको मालूम होता है कि परमेश्वर ने आपसे बात की है। लेकिन ये सारी चीजें प्रार्थना में होती हैं और वचन पढ़ने के दौरान होती हैं, जब आप प्रार्थना वाले स्थान में होते हैं और आप वचन पढ़ते हैं। आप जानते हैं बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप लोग चंगे हुए। लिखा है कि नहीं लिखा? तब भी कुछ विश्वासी बीमार रहेंगे। ऐसा क्यों? अगर यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, अगर हमारे परमेश्वर ने प्राइस पे कर दिया है, मूल्य अदा कर दिया है, तो फिर भी बीमारी क्यों? बीमारी इसलिए क्योंकि बाइबल का वचन कभी भी अपने आप पूरा नहीं होता। जिस तरह इंडिया का संविधान जो आपको ताकत देता है,
जो ये कहता है कि जब आपने एक प्रॉपर्टी के पैसे पे कर दिए और वो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आपके नाम के ऊपर है तो कोई दूसरा उस पर कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी लोग कब्जा कर लेते हैं, हाँ या ना? फिर आप क्या करते हैं? आप कोर्ट में जाते हैं, आप कोर्ट में जाके बोलते हैं जज साहब को, जज साहब आपके संविधान में लिखा है कि ऐसा 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 लॉ है, इस लॉ के मुताबिक ये मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं, कागज मेरे नाम पे हैं। तो वो जज डिसीजन देता है, जब सब कुछ जांच परख लेता है कि उस बंदे को बाहर निकाला जाए। लेकिन अगर आप केस नहीं करेंगे तो वो बंदा जो है वो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किए रहेगा। आप रोते रहिए, आप करलाते रहिए, आप भीख मांगते रहिए, आप रेंट पे रहते रहिए, आप कुछ भी करते रहिए, नुकसान झेलते रहिए, लेकिन ये सारी चीजें आपका छुटकारे का कारण नहीं बन सकती जब तक आप केस नहीं करेंगे। उसी तरह से आपको परमेश्वर के वचन जो बाइबल में लिखे हैं अपने आप से कभी भी पूरे नहीं होंगे जब तक आप इन वचनों को लेंगे नहीं। जब 2005 में बीमार था, जब मैंने आपको अपनी बाइबल, पहली बाइबल दिखाई थी, तो वो कहीं कहीं से काली है, कहीं कहीं से वो येलो है। क्यों? क्योंकि मेरे सिर पे जब मेरे को मेंटली अपसेट के अटैक होते थे तो बहुत सारा अनॉइंटिंग ऑयल मेरे सिर पे लगा रहता था। तो जब वचन मेरे सामने आता था, जहां हीलिंग होती थी, जहां कुछ छुटकारे का वचन होता था, तो मुझे रोना आता था और मैं बाइबल को पकड़ के ऐसे सिर पे लगाता था, वो तेल लगता था पेपर्स के ऊपर, वो काले हो जाते थे। तो मैं प्रभु से पूछता था कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा हुआ है, मैंने थोड़ी लिखा है, ये वचन मैंने थोड़ी बनाया है, तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, अब ये तेरा वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो। अपने आप कुछ नहीं होगा। पेंटिकोस्ट के दिन चेले प्रार्थना कर रहे थे। क्या प्रार्थना कर रहे थे? जब पवित्र आत्मा उतरा, मैंने लोगों को पूछा, मैं लोगों को पूछता हूं क्या प्रार्थना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा उतरा? कहते जी प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर तेरा आत्मा उतरे। मैंने कहा ऐसा तो नहीं लिखा बाइबल में। वचन कहता है, उन्होंने पुराने नियम का वचन निकाल के योएल नबी की पुस्तक निकाली और कहा, प्रभु तेरे वचन में लिखा है अंत के दिनों में तू अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। अब तू अपने लिखे हुए वचन के अनुसार अपना आत्मा दे। जब परमेश्वर आपको लिखे हुए वचन से प्रार्थना करते हुए देखता है तो वो आपकी प्रार्थना मोड़ सकता है, खाली भेज सकता है, लेकिन वो अपने लिखे हुए वचन के बीच से की गई प्रार्थना को खाली नहीं भेजता। एक विश्वासी को कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? आज बड़े ध्यान से इस प्रार्थना को, इस वचन को सुनना। अगर आपने सुना और माना, लाइफ सेम नहीं होगी, उत्तर आएंगे, आपकी लाइफ रिलीज होगी, शैतान से डिलीवरेंस होगी, हर तरह से आप ऊंचा जाएंगे। अब आपको बात बड़े ध्यान से समझना है। एक विश्वासी को प्रार्थना कैसे करनी चाहिए ये मैं आपको समझाता हूं। ये मैं उन लोगों को समझाता हूं कई बार जो मेरे पास मिलने के लिए आते हैं, लेकिन आज मैं आप सबको समझा रहा हूं। एक विश्वासी को प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, कौन सी प्रार्थना है जिससे आपकी लाइफ में रिजल्ट आता है। अब आपने ये बात समझ ली कि प्रार्थना जरूरी है। प्रार्थना नहीं करेंगे परमेश्वर उत्तर नहीं देगा। उसने लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। वचन ये आप बोलेंगे वचन में। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ परमेश्वर के वचन और प्रार्थना दुआओं में और एक दूसरे के प्रेम में बने होंगे। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं आज आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जिस विषय के बारे में हम आपको उस वचन के द्वारा आपको समझाना चाहते हैं, जिस वचन से आप अपने मन का बोझ, अपनी सारी चिंताएं, अपनी हर एक बात को परमेश्वर के चरणों में सौंप सकते हैं। और परमेश्वर आपसे क्या कहता है ये आपको इस वचन के द्वारा पता पड़ेगा। तो दोस्तों, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के करीब तो हैं, पर परमेश्वर के वचन को पढ़ते भी हैं और चर्च भी जाते हैं, सब कुछ करने के बाद भी उन्हें परमेश्वर के बातों का जवाब का अर्थ नहीं मिलता। जैसे आप देखते हैं, परमेश्वर ने हमेशा दृष्टांतों में ही बात की है। हम देखते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने जब जब हमें कुछ समझाया है या बाइबल के द्वारा हमें एग्जाम्पल दिए हैं, तो उसके अंदर परमेश्वर हमें उन तरह से बताता है ताकि हम समझे और कोई ना समझे। इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले हमारे लर्निंग के ऊपर फोकस करना होगा, हमारे समझने के ऊपर फोकस करना होगा। क्योंकि परमेश्वर हमसे कई दफा बात करता है, पर हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे नहीं परंतु सबसे बात करता है और हमारे तरफ नहीं देख रहा परंतु सबके तरफ उसका ध्यान है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम बाइबल भी पढ़ रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, पर अगर हम वचन को समझ रहे हैं और वचन पर चल रहे हैं तो हमारी दुआएं पूरी क्यों नहीं होती, हमारे काम क्यों नहीं पूरे होते? उसमें एक ही थोड़ी सी चीज है जो आप अगर सुधार सकते हैं। मैंने उस पर काम किया है, मैं उसी अनुभव से आपको बता रहा हूँ। आपके जीवन में भी आप इसे इम्प्लीमेंट करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको बरकत देगा और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देगा और आपको परमेश्वर उपयोग भी करेगा। तो दोस्तों, वो वचन है
1 पतरस 5 और उसका 6 वचन। तो वचन में पढ़ने जा रहा हूँ, आप भी निकाल सकते हैं अपने बाइबल में और उसे पढ़े। उसमें लिखा है 1 पतरस 5:6 में, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? इसमें 3 चीज परमेश्वर ने हमें कही है। फर्स्ट है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहो। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। फ्रेंड्स, भाइयों बहनों, दीनता से रहने का मतलब है, इसमें 3 चीज आपको परमेश्वर दर्शा रहा है। हम जब भी वचन पढ़ते हैं तो उन वचन में ये जरूर ध्यान दें कि परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाह रहा है और हम क्या समझ रहे हैं। उसने कहा है बलवंत हाथ और दीनता, और उसके साथ साथ उसने कहा है कि वो आपको बढ़ाएगा। मतलब उसमें साफ साफ लिखा है बलवंत हाथ के नीचे रहो, और उसके साथ साथ परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। आपको बताना चाह रहा हूँ, इस वचन के अंदर परमेश्वर ये कह रहा है उसके बलवंत हाथ के नीचे रहो। कैसे रहो? दीनता के साथ। जब हम दीनता के साथ रहेंगे तो परमेश्वर हमें उचित समय में बढ़ाएगा। इस वचन को मेरे दोस्तों 4 से 5 बार पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर क्या चाहता है। हमें दीन बन के जीवन जीना है, दीनता के साथ हमें परमेश्वर के साथ चलना है। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने क्रूस उठाओ और फल की इच्छा मत रखो और बढ़ते जाओ, परमेश्वर की ओर देखते जाओ, क्योंकि जीवन में आपको कठिनाइयां आएगी, तकलीफ आएगी, पर परमेश्वर का वचन क्यों पूरा होता है जब हमारे जीवन में, जब हम दीनता से चलते हैं। अगर हम दीनता से नहीं चलेंगे मेरे दोस्तों, अगर हमें कोई अहम होगा, कोई मैं होगा, कोई अकड़ होगी, कोई क्रोध होगा, या हम ये सोचेंगे कि ये बड़ा है, ये छोटा है, इसमें प्रेम नहीं है, इसमें प्रेम है, या हर बात का हम व्याख्या करते रहेंगे, हम घमंड से भरे रहेंगे, तो हम कभी भी परमेश्वर के वचन को पूरा होते नहीं देखेंगे। हमें यीशु मसीह के समान, जिसे परमेश्वर का वचन उसके पास आया और वो खुद ही वचन था, उस वचन पर उसने दीनता के साथ कोड़े खाए, दीनता के साथ मार खाई, दीनता के साथ उसने अपनी जिंदगी को दे दिया गया। वो दीनता हमें भी परमेश्वर को देना है। तो परमेश्वर कहता है कि उसके बलवंत हाथ के नीचे हम रहेंगे। हाँ, जब हम दीनता को अपनाएंगे तो परमेश्वर के बलवंत हाथ हम पर बना रहेगा। और बलवंत हाथ, हाथ नहीं, बलवंत हाथ, वो बलवंत हाथ जिसमें आशीषें हैं, जिसमें चंगाइयां हैं, जिसमें छुटकारा है, जिसमें आपके लिए वो हर एक रहस्य, हर एक वो आशीषें रखी है जो आप आज मांग रहे हैं। दीनता और बलवंत हाथ। परमेश्वर क्यों आपसे ऐसा बोल रहा है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं क्रूर होते हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक ये भी कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर की अधीनता में चल। ये सब क्यों कहा गया है? परमेश्वर ने हमें उचित समय पे बढ़ाने के लिए कहा है इस वचन में। अब उचित समय आपको नहीं पता है, परंतु परमेश्वर को पता है। उसी प्रकार जब कुम्हार इस मिट्टी को बनाता है दोस्तों, तो मिट्टी को बहुत सानता है, बहुत रोंदता है, और फिर उसको चक्के पे डाल के बहुत घुमाता है और फिर आकार भी देता है, फिर जाके एक मटका बनता है। उसी प्रकार जब तक हम उस कुम्हार को, उस परमेश्वर के पुत्र को, उस परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को अपना जीवन नहीं सौंपेंगे, तो हम इस वचन को अपने जीवन में पूरा होते नहीं देखेंगे। हम चंगाई नहीं होते देखेंगे, हम छुटकारा होता नहीं देखेंगे, हम ब्लेस होते नहीं देखेंगे अपने आप को, हम परमेश्वर के करीब नहीं देखेंगे अपने आप को, उसके प्रेम को नहीं जान पाएंगे। तो परमेश्वर हमसे सिर्फ यही चाहता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि हम समर्पण कर दें। यस, हम अपनी तकलीफों को समर्पण कर दें, अपनी बुराइयों को, अपनी हर एक सोच को, हर एक प्रकार की चिंताओं को जो आज आपके जीवन में बढ़ रही है, जिसका सॉल्यूशन नहीं दिखता है, जिसके लिए आप दिन रात प्रयास कर रहे, कोशिशें कर रहे, करना बंद कर दीजिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दीन बनो, दीनता से चलो, नम्र बनो। जब आप नम्र बनोगे, उसके आज्ञाकारिता में चलोगे, तो वो उसकी तरह से हमें बनाएगा। क्योंकि जन्म देने वाला वो है, और उसी ने हमें रचा, उसी ने हमें गढ़ा, और उसी ने हमें मुर्दों में से जीवित किया। तो हम अपने आप में कैसे अधिकार रख सकते हैं?
हम कुछ भी नहीं है। अपनी सारी चिंता, अपनी सारी टेंशन्स, माँ बाप की, परिवार की, कर्जों की, बीवियों की, बच्चों की, पढ़ाई की, एनीवे टेंशन्स सब परमेश्वर के अधीनता के साथ दीनता में आ जाओ। जब हम दीनता में आ जाएंगे तो परमेश्वर के इस वचन को पूरा होते देखेंगे। अगर आपको मैसेज अच्छा लगा हो मेरे दोस्तों भाइयों, अपना समर्पण परमेश्वर को दे और मुझे भी आशीष दे कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें बढ़ूं और आप सबके सामने अच्छे अच्छे वचन परमेश्वर की बातें रख पाऊं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। सबको जय मसीह। आमीन।